वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो नंबर 9 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और इस वीडियो सीरीज की प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीज इंडस्ट्री को। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं है, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 को, यानी कि डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स को। तो यहाँ पे हम देखेंगे डेटा एंट्री क्या है, आपका कीबोर्डिंग स्किल्स क्या हैं, कितने टाइप्स की आपकी कीज़ होती हैं, उनका फंक्शंस क्या होता है। तो यहाँ पे हम सभी टॉपिक्स को थ्योरेटिकली भी समझेंगे और साथ में प्रैक्टिकली सिस्टम पे करके भी देखेंगे। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो बेसिक्स हैं हमारा, कि डेटा एंट्री क्या है एंड कौन कौन सी कीज़ हमारी कीबोर्ड्स पे होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो यूनिट 2 है वो है डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डेटा एंट्री। डेटा एंट्री एक्चुअल में है क्या? व्हाट इज डेटा एंट्री? तो डेटा एंट्री हम बोलते किसे हैं, ये हमारा सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के भी जो नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट या प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, तो उनको भी आपने सॉल्व करना है। तो देखिए डेटा एंट्री हम बोलेंगे किस चीज़ को? डेटा एंट्री बोला जाता है जब हम किसी भी इनपुट डिवाइस की मदद से अपने कंप्यूटर के अंदर या सिस्टम के अंदर डेटा या इंफॉर्मेशन को इंटर करते हैं। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो जो आपका इंटायर यहाँ पे सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी मदद से हम डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का ही ये कोर्स है एक्चुअल में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर कौन होता है या डेटा एंट्री क्या होती है। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा, हम डेटा या और इंफॉर्मेशन को, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन in our system या in system by using input devices, इनपुट डिवाइसेस की मदद से। तो इनपुट डिवाइसेस होते कौन कौन से हैं? जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है वो तो आपका कीबोर्ड है, माउस है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कीबोर्ड से हम डेटा एंटर करते हैं, या आपका माउस जो कि पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इसके अलावा आपका जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक से भी हम डेटा एंटर करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जॉयस्टिक के अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो टच पैड है या टच स्क्रीन है, उससे भी हम डेटा एंटर करते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे डिवाइसेज हैं, या माइक्रोफोन या माइक जिसको हम बोलते हैं, तो ईटीसी में यहाँ पे कर देता हूँ, इन सभी की मदद से हम डेटा को एंटर करते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? डेटा एंट्री। और ये कौन करता है? तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ डन बाय डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर इस काम को करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आ जाता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर तो आपका हो गया। देखिए जो मेन टॉपिक है कीबोर्डिंग स्किल्स, तो कीबोर्ड के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कीबोर्ड होता क्या है? तो कीबोर्ड आप लोगों ने देखा है, तो इसको हम बोल देते हैं कि कीबोर्ड आपका एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जो कि यूज्ड फॉर डेटा एंट्री, जो डेटा एंट्री में हमारी हेल्प करेगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि जो मैक्सिमम हम लोग कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो आपका क्वार्टरी कीबोर्ड होता है, यानी कि QWERTY। अगर आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो कीबोर्ड में होम रो है, होम रो के ऊपर जो आपकी रो होती है उसमें यही लिखा होता है या यही कीज होते हैं QWERTY। अभी इसको हम देखेंगे स्क्रीन पे भी, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की मदद से। तो क्वार्टरी कीबोर्ड जो है ये ज़्यादातर यूज होता है, कीबोर्ड इज मोस्टली यूज्ड, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। इसमें मोर देन 100 कीज़ होती हैं, 100 कीज़ से ज़्यादा इसमें होती हैं। और इसकी मदद से जितने भी आपके सिंबल्स हैं उनको हम कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। जैसे कि आपका लेटर्स हैं, यानी कि आपका अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCD अपर केस हो या लोअर केस हो। इसके अलावा इसमें हम नंबर्स को एंटर कर सकते हैं, तो नंबर्स इसमें हम बोल देते हैं। एंड सिंबल्स को भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल है, कीबोर्ड में हमने 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, क्वार्टरी कीबोर्ड होता है जो कि स्टैंडर्ड आपका कीबोर्ड है। काफ़ी बार कीबोर्ड में आपने देखा होगा, अगर एक्सटर्नल आप कीबोर्ड लेते हैं तो उसमें आपका न्यूमेरिक कीपैड भी होता है, और इसके अलावा जितने भी सिंबल्स हैं वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कीज़, तो इनको अभी हम देखेंगे सिस्टम पे भी। टाइप्स ऑफ कीज़, कितने टाइप की हमारी कीज़ होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारी आ जाती हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़।
तो अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या होती हैं? ऐसे कीज जो कि आपका या तो अल्फाबेट्स होंगे या आपके नंबर्स होंगे। तो अल्फाबेट्स में आ जाता है A to Z अपर केस में या A to Z लोअर केस में, एंड नंबर्स में आएगा 0 to 9। इसके अलावा हमारे पंचुएशंस होते हैं। पंचुएशन कीज आपकी होती हैं। पंचुएशन यानी कि जो सिंबल कीज हैं, जैसे आपका बिग ब्रैकेट है या आपका स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, कॉमा है, कोलन है, डैश है, या इस तरीके से बैक स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, ये सभी यहाँ पे आ जाते हैं आपका किस चीज़ में, ये आते हैं पंचुएशन कीज के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे मैथमेटिकल भी होते हैं। मैथमेटिकल भी आपके होते हैं। आपने देखा होगा प्लस का सिंबल है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड या रिमाइंडर वाला है, या तो इतने हमारे जो मैथमेटिकल हैं, या प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो बेसिक होते हैं, तो ये मैथमेटिकल हमारे हो गए। इसके अलावा स्पेशल सिंबल के लिए कीज होते हैं। स्पेशल सिंबल्स के लिए यहाँ पे कीज होती हैं। तो स्पेशल सिंबल्स के लिए भी आपने देखा होगा, स्पेशल सिंबल जैसे डॉलर का साइन है, या आपका हैश का साइन है, आपका @ का साइन है, तो ये सभी स्पेशल सिंबल, आजकल रुपीज़ का भी सिंबल आता है, सब स्पेशल सिंबल्स में आते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा एरो कीज़ होती हैं। एरो कीज़ मेनली गेम्स में हम यूज़ करते हैं। अप डाउन, आपका लेफ़्ट राइट एरो कीज़ होती हैं। इसके अलावा हमने देखा CTRL की है, या आपका ऑल्ट की है। तो CTRL एंड ऑल्ट हमारे कंट्रोल की होती हैं, इनको हम कंट्रोल की कहते हैं। कंट्रोल की, जैसे आपने देखा होगा Ctrl+A से सेलेक्ट होता है, Ctrl+C से कॉपी, V से पेस्ट, तो कंट्रोल के साथ ऐसी ऑल्ट भी आपका है जिसको हम अल्टरनेटिव कंट्रोल की कहते हैं। जैसे हम Alt+F4 करते हैं तो आपका कोई भी जो विंडो या एप्लीकेशन है वो क्लोज होती है, तो ये अल्टरनेटिव कंट्रोल की है, तो ये भी यहाँ पे होती है। इसके अलावा हमारे फंक्शन कीज़ होती हैं। तो फंक्शन कीज़ आपने देखी होंगी। फंक्शन कीज़ कीबोर्ड के टॉप में जो आपकी होती हैं F1 से लेकर F1 to F12, और इनका जो फंक्शन है वो आपका प्रोग्राम टू प्रोग्राम शिफ्ट होता है। जैसे फंक्शन की आप किसी अगर प्रोग्राम में प्रेस करते हैं, वही आप किसी दूसरे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में प्रेस करेंगे तो वहाँ पे रिजल्ट हो सकता है दूसरा ही हो। जैसे अगर आप F5 प्रेस करते हैं ब्राउज़र में तो रिफ्रेश होता है, लेकिन उसी F5 को अगर आप नोटपैड में प्रेस करेंगे तो वहाँ पे डेट एंड टाइम आता है। तो सिंपल सा है। तो ये कुछ कीज़ हमारी है। इसके अलावा एस्केप कीज़ हैं, होम की है, पेज अप है, पेज डाउन है। तो पेज अप से जैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट में टॉप पे जाते हैं, पेज डाउन से बॉटम में आते हैं, या कंट्रोल होम से टॉप पे जाएंगे, कंट्रोल एंड से आप बॉटम पे आते हैं। तो ये भी हम देखेंगे आगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में, जब हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा डेटा एंट्री क्या है, कीबोर्ड क्या है, और हमारी कीज़ कितने टाइप की होती हैं। तो इन्हीं को चलिए हम सिस्टम पे भी देख लेते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे कि कौन कौन सी हमारी कीज़ हैं। सिस्टम पे हम यहाँ पे देखते हैं कीज़ को। तो इसके लिए आप अपने सिस्टम पे सर्च करेंगे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो देखिए ऑन स्क्रीन में आपका यहाँ पे आ गया। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। तो आप चाहे तो इसको रिसाइज कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये रिसाइज भी हो जाता है। साइज़ अगर आपने बड़ा छोटा यहाँ पे करना है तो यहाँ पे हम देखें आपका नॉर्मल एक कीबोर्ड है इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी कीज़ हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, तो ये नॉर्मली ये जितनी भी कीज़ हैं, जैसे ये आपके सिम्बल्स हैं, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हो गए। और इसी के साथ जो आपके न्यूमेरिक कीज़ हैं, तो ये ऊपर आप देख सकते हैं जो नंबर कीज़ हैं, ये हमारे न्यूमेरिक कीज़ हो गए। इसके अलावा सेकंड हमारे यहाँ पे जो पंचुएशन कीज़ होती हैं, यानी कि जिसमें आपके ब्रैकेट आते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ब्रैकेट हैं, जैसे कर्ली ब्रेसेस है या बिग ब्रैकेट है, आपका कोलन है, कॉमा है, डबल कोट्स है, आपका लेस देन, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क। तो ये सभी हमारे पंचुएशन कीज़ कहलाती हैं। इसके अलावा आपके देखिए दो यहाँ पे कंट्रोल कीज़ होती हैं। आपके कीबोर्ड में आप फिजिकली भी देख सकते हैं कंट्रोल कीज़ हैं, साथ में आपकी ऑल्ट कीज़ भी हैं, अल्टरनेट कीज़ भी हैं, जो कि सेकंड कंट्रोल की होती है। आपका स्पेस बार है स्पेस के लिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए विंडोज़ का भी सिंबल बना हुआ है, जिसमें कि अगर आप क्लिक करेंगे तो विंडोज़ का ऑप्शन आएंगे। अगर आप विंडो के बटन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे की भी इसके लिए दी हुई है। और कई बार देखिए FN की जो होती है, FN की मेनली आपको लैपटॉप्स में मिलेगी। जब भी आपको ऊपर यहाँ पे फंक्शन कीज़ के साथ कुछ अदर ऑप्शंस मिलते हैं, अभी देखिए यहाँ पे टॉप में नंबर कीज़ के ठीक ऊपर फंक्शन कीज़ होती हैं, जो अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे। लेकिन अगर आप फिजिकली देखेंगे अपने कीबोर्ड को तो वहाँ पे आपको एस्केप की मिलेगी, एंड एस्केप की के साथ ही में आपको F1 to F12 में यहाँ पे कीज़ मिलेंगी, जो कि फंक्शन कीज़ होती हैं। तो यहाँ पे शो नहीं हो रही, लेकिन स्टैंडर्ड जो फिजिकल कीबोर्ड आपके पास है, लैपटॉप में हो या आपका पास नॉर्मल कीबोर्ड हो, वहाँ पे आपको फंक्शन कीज़ मिलेंगी। तो वो फंक्शन कीज़ है। इसके अलावा
यहाँ पे आप देखेंगे शिफ्ट की है, तो शिफ्ट की आपने देखा होगा, शिफ्ट के साथ जब हम किसी भी की को प्रेस करते हैं, जैसे शिफ्ट प्लस ए हम प्रेस करते हैं तो ये अपर केस में आता है। या शिफ्ट के साथ जितने भी हमारे सिंबल हैं, इन सिंबल्स को देखिए, कुछ कीज ऐसी हैं जिसमें दो दो सिंबल बने हुए हैं, तो नॉर्मली जब आप इनको प्रेस करते हैं तो जो नीचे सिंबल है जैसे 8 है, 7 है, 6 है, ये आपके आएंगे। लेकिन शिफ्ट के साथ जब आप इन कीज को प्रेस करेंगे तो ऊपर के सिंबल आपके प्रिंट होते हैं। ऐसे ही कैप्स आपका है, कैप्स लॉक यानी कि अपर केस लोअर केस करने के लिए। टैब हमारे पास है, अगर आपने 8 स्पेसेस का आपने गैप देना होता है तो टैब आप प्रेस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एरो कीज़ हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। एंटर की है, किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए, किसी भी चीज़ में आप एंटर करते हैं या न्यू लाइन में आने के लिए आप एंटर की को प्रेस करते हैं। चीज़ों को अगर आप सेलेक्ट करेंगे देन आप डिलीट प्रेस करेंगे तो इसके लिए आपका डिलीट की है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड कीज़ हैं उसके जितने भी कीज़ हैं वो सभी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अलावा आपने कोई एप्लीकेशन ओपन करी एंड आप एस्केप की को प्रेस करते हैं तो आप उससे बाहर आ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए बैक स्पेस की जो है वो भी आपको दी है, अगर आपने इरेज वगैरह यहाँ पे करना है। तो आई होप एक ओवरऑल आपको समझ में आया होगा स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कीज़ हमारी किस तरीके से होती हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 9। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 10।